బీజేపీ జాతీయ సమావేశాల్లో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे. ड्रोन दीदी खेती में वैज्ञानिकता और आधुनिकता लाएगी. अब देश में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी. पीएम विश्वकर्मा योजना से परंपरागत कला और शिल्प से जुड़ी बहनें सशक्त होगी. नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बेटियों को शिक्षा और स्किल के मामले में सबसे अधिक फायदा होगा. गांव के पास ही बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने. बेटियां हमारी स्पोर्ट्स में कमाल करेगी. साथियों, आज जब मैं बीते 10 वर्षों की तरफ नजर डालता हूं तो कितना ही कुछ याद आता है. ये 10 वर्ष साहसिक फैसलों, दूरगामी निर्णयों के नाम है. जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया है. अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है. गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है. 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है. 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है. लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है. 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है. 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है. 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है. 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है. दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया. यह प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि वैसी अनेक सिद्धियों का निमित्त बन सके. साथियों, कोई भी देश हो, वो अपना भविष्य तभी संवार सकता है जब वह अपने इतिहास को सहज कर रखता है. बीते वर्षों में भारत ने अपने इतिहास को सहेजा भी है, संवारा भी है. हमने नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण किया. हमने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाई. हमने अंडमान में नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामकरण किया. हमने दांडी में नमक सत्याग्रह का आधुनिक स्मारक का निर्माण किया. हमने बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े पंच तीर्थ को विकसित किया. हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में म्यूजियम बनाया. सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे कार्यकाल में बनी. 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हमारी सरकार ने घोषित किया. 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का अवसर हमें मिला. 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में याद करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया. 26 दिसंबर को हमने साहिबजादों की स्मृति में वीर बाल दिवस घोषित किया. 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित करने का फैसला भी हमारी सरकार ने किया. और 21 जून को संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल योगा डे भी हमारी ही सरकार के प्रयासों से घोषित किया. साथियों, विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है. बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं. एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने. जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है. और हमारा वायदा है विकसित भारत का.
इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है और ये मोदी की गारंटी है।